में सब कुछ जलकर भस्म हो गया। बिना किसी अधर्म के, बिना किसी पाप के ऐसा देवी प्रकोप कदापि नहीं हो सकता कि एक साथ इतना मंगल हो जाए। सत्य बताइए भीलराज, आपने ऐसा क्या पाप, क्या अधर्म किया है? जब से आप इस गऊ को लेकर आए हैं, तब से ये नाश शुरू हो गया है हमारा। बताइए भीलराज। आपने इस गऊ के साथ क्या किया है? भीलराज, ध्यान रहे कि आप दान में केवल एक पशु नहीं ले जा रहे, गौ रूप में एक माता को लेकर जा रहे हैं। इन्हें माता का स्थान और सम्मान देंगे तो कल्याण होगा, और यदि इनकी हत्या के विषय में सोचोगे भी तो आपका संपूर्ण कुल समाप्त हो जाएगा। जय 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 गो माता, भव भय भंजन जन परित्राता। जय 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 गो माता, भव भय भंजन जन परित्राता। गौ माता, मुझ अज्ञानी मूर्ख को क्षमा कर दीजिए। माता, मेरे पति के पाप का फल मेरे पुत्र को मत दीजिए माता। मैं अपना आंचल फैलाकर आपसे अपने अबोध पुत्र के जीवन की भिक्षा मांगती हूँ माता।
माता, आप धन्य है माता, धन्य है। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। माता, आज मैं आपकी अपार शक्ति तथा महिमा से परिचित हो गया हूँ। आप सदा जगत का कल्याण करने वाली गौ माता हैं। हे माता, आप जाइए, आप अपने स्थान पर लौट जाइए। मारुति आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाइए माते, जाइए। तुम्हारी कृपा होत है जिन पर, मिटहि दोष दुख राग भयंकर। जय 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 गो माता, भव भय भंजन जन परित्राता। मैं जानता था कि आप वापस अवश्य आएंगी। मुझे पूर्ण विश्वास था कि इस संसार में आपका कोई भी अहित नहीं कर सकता। मारुति, आज तुमने मुझे संसार में पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया। तुम्हारे ही कारण संसार मेरी शक्ति और मेरी महिमा दोनों से ही परिचित हो पाया है। तुम्हारे ही कारण मुझे गौ निधि होने का स्थान प्राप्त हुआ। अब मैं सदा संसार का कल्याण कर सकूंगी। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ मारुति, और उसके फलस्वरूप मैं तुम्हें गौ निधि प्रदान करती हूँ। इस निधि से तुम हमेशा अपने भक्तजन और अपने प्रियजनों का मेरी ही भांति कल्याण कर सकोगे और उन्हें सुख एवं समृद्धि प्रदान कर सकोगे।
माता, धन्य है प्रभु हनुमान, अब धन्य है प्रभु हनुमान की महिमा। अंततः उन्होंने गौ निधि प्राप्त कर ही ली। हाँ देव कुबेर, किंतु अभी 6 निधियां और शेष हैं जिन्हें हनुमान को प्राप्त करना है। तभी वे अष्ट सिद्धि व नवनिधि के दाता के नाम से प्रसिद्ध होंगे। माता, प्रभु हनुमान ने 3 निधियां तो प्राप्त कर ली, चतुर्थ निधि कौन सी है जिसे उन्हें प्राप्त करना है? मुकुंद निधि, इसे रत्न निधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें संसार के सभी बहुमूल्य नवरत्न समाहित हैं। कुबेर देव, इसी रत्न निधि में संसार के बहुमूल्य नवरत्न वास करते हैं। जो भी इस रत्न निधि को धारण कर लेगा वो अविजित एवं अमर हो जाएगा। किंतु कोई एक ही व्यक्ति इन सभी नवरत्नों को धारण कर ले, ये संभव नहीं है। आपने सत्य कहा माता, कोई इतना योग्य कहाँ होगा कि वो इन सभी नवरत्नों को, जो परस्पर अनुकूल भी हैं तथा विपरीत भी हैं, सभी रत्न आपस में शक्तिशाली हैं। मुझे तो किसी भी प्राणी के लिए इस निधि को धारण करना असंभव प्रतीत होता है माते। किंतु मुझे असंभव प्रतीत नहीं होता। एक प्राणी है जो इसे धारण कर सकता है। कौन माते? मारुति देव कुबेर। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस रत्न निधि को धारण कर लेंगे तथा असीम शक्तियों के धारक बन इस समस्त संसार का कल्याण करेंगे। किंतु माता, मारुति इन रत्नों को तब धारण कर पाएंगे ना जब वो रत्न रत्न निधि में उपलब्ध हो। किंतु स्थिति इस समय ऐसी है कि एक भी रत्न रत्न निधि में उपलब्ध नहीं है। कुबेर देव, यही तो विडंबना है और मारुति की परीक्षा भी, जो इस समय हे नवरत्नमो, आज मैं धन का राजा धनाक्ष हूं। आज मेरे पास
स्वयं का धन लोक है। हे रत्न निधि में जड़ित नवरत्नों, अब मैं कुबेर से किसी भी अर्थ में कम नहीं हूं, तथा मुझे कुबेर से उच्च बनाने में योगदान आप सबका है। परंतु इसके उपरांत भी दुर्भाग्य यह है कि आज भी संसार में लोग मेरी पूजा नहीं करते। मानव जाति मुझसे मेरी कृपा नहीं मांगती। परंतु अब वो समय आ गया है जब संसार में केवल मेरा वर्चस्व होगा, धनाक्ष का वर्चस्व। मैं उत्पन्न कर दूंगा वैसी स्थिति। माता, मुझे तो अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अहंकारी धनाक्ष अब संसार के लिए बहुत बड़ा संकट बनने वाला है, क्योंकि नवरत्नों से धन एकत्रित कर वो मेरे समकक्ष हो गया है। तभी तो उसने अपना अलग एक लोक भी निर्मित कर लिया है। मेरी महिमा एवं मर्यादा पर वो ग्रहण बनकर लगेगा। माते, मेरे विचार से उसे रोकना चाहिए। देव कुबेर, धनाक्ष को केवल एक ही प्राणी रोक सकता है, और वो है हनुमान। अपने गुरु सूर्यदेव की आज्ञा अनुसार मैंने 9 निधियों में से 3 निधियों को तो प्राप्त कर लिया है। अब मुझे चौथी निधि रत्न निधि को प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर होना होगा। ये सब क्या है? कौन है आप लोग और क्या चाहते हैं मुझसे? आपका सानिध्य, आपकी कृपा, क्योंकि आप हमारे भगवान हैं, हमारे आराध्य हैं और हम आपके भक्त हैं। पितामह, आपको भ्रम हुआ है। मैं भी एक भक्त हूँ आपकी भांति। भगवान नहीं हूँ मैं। नहीं नहीं प्रभु, हम आपकी वास्तविकता जान गए हैं। हम जान गए हैं कि इस संसार में आपने ही गौ माता की महिमा की स्थापना की है। आपके ही कारण हमारे दुखों तथा संसार से असाध्य रोगों का अंत हुआ है। आप हमारे संकट मोचन हैं प्रभु। आइए प्रभु, आइए, हम भक्तों को आपकी सेवा का प्रसाद दीजिए। प्रभु, आज तक हमने ईश्वर को नहीं देखा था, किंतु आपके रूप में हमें हमारे भगवान प्राप्त हो गए। पितामह, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं तो एक साधारण बालक हूँ। समझ गया प्रभु, हमसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई है, तभी आप हमें अपनी आराधना का अवसर नहीं दे रहे हैं। भगवान तो अपने भक्तों की भूलों को क्षमा कर देते हैं प्रभु। आप भी हमें क्षमा कर दीजिए और हमारे साथ हमारे ग्राम चलिए। अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे। जीवन भर यहीं पड़े पड़े आपकी कृपा की प्रतीक्षा करते रहेंगे। इन सीधे सच्चे गांव वालों के साथ मुझे जाना ही होगा। इनके विश्वास ने मुझे विवश कर दिया है जाने पर। ठीक है, चलिए, मैं चलता हूँ आपके साथ। आइए प्रभु, आइए। केसरी नंदन मारुति की, केसरी नंदन मारुति की, केसरी
संसार के बहुमूल्य नवरत्नों, आप सभी इस जगत की असीम शक्तियों के प्रतिनिधि हैं। माणिक्य, ओज, तेज और शौर्य के प्रतीक हो तुम। तुम्हें प्राप्त करने वाले का भाग्य सूर्य के समान सदा ही दीप्यमान रहता है। किंतु जिस प्रकार तुम में किसी को बनाने की शक्तियां हैं, उसी प्रकार विध्वंस करने की भी शक्तियां हैं। मोती, तुम संसार के मुख्य रत्नों में से एक रत्न हो। तुम्हें धारण करने वाला शांत रहता है, किंतु मैं शांति को भी अस्त्र बनाना जानता हूं। मूंगा, मैं तुम्हारे गुण के बारे में जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु को भी धूल बना सकते हो। इसीलिए तुम मेरे बहुत कार्य के पात्र हो। पन्ना, तुम बुद्धि के भी बहुत धनी हो। तुम्हें धारण करने वाले को बुद्धिमत्ता में कोई भी परास्त नहीं कर सकता। पुखराज, सभी रत्नों के गुरु, पीत रंगधारी, सर्वशक्तिशाली। हीरा, तुम सभी रत्नों में सर्वाधिक बहुमूल्य हो। और नीलम, गोमेद तथा लहसुनिया, तुम में असीम अपरिमित शक्तियां हैं। और तुम सबकी शक्तियों ने मिलकर मुझे धन का राजा धनाक्ष बना दिया है। कुबेर बनने के मेरे बहुप्रतीक्षित स्वप्न को पूर्ण कर दिया है। किंतु तुम सबको मेरा वो कार्य करना है जिसके लिए मैंने तुम्हें अर्जित किया है। धनाक्ष, आप हमारे स्वामी हैं, इसीलिए हमने वो सारे कार्य किए जो आपने चाहा, और आपके अपने निज लोक धन लोक का निर्माण किया। अब और आप क्या चाहते हैं? जब तक कुबेर के पास धन है, लोगों को मेरी महत्ता का आकलन नहीं होगा। इसीलिए कुबेर के धन को संसार से समाप्त करना चाहता हूं मैं, ताकि मेरा मूल्यांकन हो सके इस संसार में। और ये कार्य तुम लोग करोगे। तुम समाप्त करोगे कुबेर के इस धन को संसार से। तुम कैसी माया है, मेरे सम्मुख आपने कैसी दुविधा उपस्थित कर दी है। जाना था रतन निधि को प्राप्त करने, किंतु लोगों ने यहाँ मुझे भगवान बनाकर बिठा दिया। नारायण नारायण। देवों, देख रहे हैं संसार की अनोखी घटना को घटते हुए। संसार की सेवा करने वाले की आज संपूर्ण संसार ही सेवा कर रहा है, और वो भी भगवान बनाकर। आपने सत्य कहा देवर्षि, विधाता की अद्भुत लीला है ये। प्रभु हनुमान ने तो सदैव पृथ्वीवासियों से छिपाया है,
किंतु उनके भक्तों ने उन्हें पहचान ही लिया। अब ऐसे में भला कौन मूर्ख होगा जो भक्ति के इस आनंद को गंवाएगा। लीजिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए। आइए, प्रसाद लेकर जाइए। इन लोगों ने तो मुझे सच में अपना भगवान मान लिया है। अब तो मैं जाना भी चाहूँ तो ये मुझे जाने नहीं देंगे। ऐसे में मुझे अवसर देखकर चुपके से निकल जाना होगा, अन्यथा तो। अनाथ, हम आपका आशय समझ रहे हैं। अब तक आपने हमसे सारा धन एकत्रित कराया। जब आप कुबेर के समकक्ष हो गए हैं, तो आप चाहते हैं कि हम इस संसार का सर्वनाश कर दें। हाँ पन्ना, मैं यही चाहता हूं कि तुम सभी अपनी अपनी शक्तियों का विध्वंस करो तथा इस संसार के संपूर्ण धन को समाप्त कर दो। यही चाहता हूं कि तुम सभी अपनी अपनी शक्तियों का विध्वंस करो तथा इस संसार के संपूर्ण धन को समाप्त कर दो। किंतु ये अनुचित है धनाक्ष। आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपकी व कुबेर के प्रतिस्पर्धा के कारण पृथ्वी लोक की कितनी बड़ी क्षति हो। पृथ्वी लोक के समस्त कार्य धन पर आधारित है। यदि पृथ्वी लोक से धन को समाप्त कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ धनाक्ष, आपके और कुबेर की शत्रुता से इंसान की क्षति मत कीजिए। कुबेर से वार्तालाप कर कुछ हल निकालिए। मैंने वार्ता की थी, किंतु अब हल निकलेगा। पृथ्वीवासियों के मन से उसकी भक्ति और महत्ता मिटाकर। इसलिए तुम लोगों को मेरा यह कार्य करना ही होगा। क्षमा करें धनाक्ष, हम आपका यह विनाशकारी कार्य कदापि नहीं करेंगे। क्योंकि ये कार्य अनुचित है। दासों के लिए अधर्म केवल एक होता है, आज्ञा का उल्लंघन। यदि आपको ये आज्ञा का उल्लंघन लगता है तो हम आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। हाँ धनाक्ष, हम किसी भी मूल्य पर आपका यह कार्य नहीं करेंगे।
को। आ गया महाराज। ले जाओ इन तीनों को तथा ऐसे अंधकार पूर्ण कक्ष में बंद कर दो जहां सूर्य की क्षीण किरण भी ना आती हो, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही इनका जीवन है। सूर्य के प्रकाश के अभाव में या तो ये मेरा आधिपत्य स्वीकार कर लेंगे या तो ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जाओ, ले जाओ इन्हें। कल संसार में कुबेर की पूजा का पर्व है धनतेरस। लोग धन वृद्धि हेतु अपने धन को कुबेर की प्रतिमा के सम्मुख रखकर उसकी पूजा करते हैं। मूंगा, हम चाहते हैं कि कल तुम अपनी शक्ति से कुबेर की प्रतिमा के सम्मुख रखे सारे धन को अपनी शक्ति से नष्ट कर दो। भक्तों, आपकी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। एक उदाहरण है आपकी भक्ति। अब रात्रि अधिक हो चुकी है, आप लोग अपने अपने गृह जाइए विश्राम करने। हम तो आप ही के पास रहेंगे प्रभु, आप शयन कीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे प्रभु। मुझे क्षमा कर देना। जाना आवश्यक है, इसलिए जा रहा हूँ। अरे प्रभु कहाँ गए? उठो उठो। क्या हुआ काका? हमारे भगवान चले गए। हम अपने प्रभु को इस तरह नहीं जाने देंगे। चलो उन्हें खोजते हैं। हाँ, चलो खोजते हैं। हाँ, चलो भाई। सच में वे लोग निर्मल
एवं निष्कपट थे। उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा सच्ची थी। हृदय द्रवित हो रहा है उन्हें छोड़कर जाते हुए, किंतु क्या करता, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने हेतु मुझे आगे जाना है। हाँ? हमें छोड़कर कहाँ चले गए प्रभु? किस त्रुटि का दंड दे रहे हैं हमें प्रभु? प्रभु, अब हम आपके बिना निरर्थक जीवन जीकर क्या करेंगे? यदि आप हमें नहीं मिले तो हम सब यहीं पर अपने प्राण त्याग देंगे। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। इन भक्तों ने तो मुझे बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया है।